हेलो एवरीवन, कंसेप्ट क्लासेस सोजत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरपतराज देवड़ा आपके समक्ष रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में रूबरू हो रहा हूँ। हम आज के इस सेशन में विलयन के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है विलयन सॉल्यूशन। विलयन होता क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन की अवस्था ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? ऐसा विलयन जिसमें दो से अधिक जो पदार्थ अपन घोल रहे हैं उनको अपन अवयवी घटक कहेंगे। वे अवयवी घटक एक दूसरे में पूर्णतया विलय हो और उसके बाद विलयन बनने के बाद जो हमें जो संगठन प्राप्त होगा वो संगठन सभी भागों में एक समान प्राप्त होगा। विलयन के संपूर्ण भागों में वो संगठन एक समान रूप से प्राप्त होगा। इस प्रकार जब एक या एक से अधिक पदार्थ एक दूसरे में घुलेंगे तो पूर्णतः रूप से जब वो मिश्रित होंगे, इस प्रकार प्राप्त मिश्रण को समांगी मिश्रण अर्थात विलयन कहेंगे। यदि विलयन के अंदर केवल दो ही घटक सम्मिलित हो, विलयन में यदि केवल दो ही पदार्थ अर्थात दो ही घटक यदि सम्मिलित हो तो इस प्रकार के विलयन को द्विअंगी विलयन कहेंगे। हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। द्विअंगी विलयन में केवल दो ही घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और इस प्रकार जब एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे, जिसमें पहला घटक होता है विलायक और दूसरा घटक कहलाता है विलेय। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इस प्रकार जब विलायक और विलेय एक दूसरे में जब पूर्णतः मिश्रित होते हैं, इस प्रकार का जो विलयन प्राप्त होगा उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब इस विलयन के घटकों में पहला घटक है विलायक। विलायक क्या होता है? और दूसरा है विलेय। विलायक से तात्पर्य है विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अत्यधिक हो। जैसे एग्जाम्पल, यदि अपन जल लेते हैं और जल में अपन नमक को घोलते हैं अर्थात जल प्लस नमक का एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उसमें जल की मात्रा यदि अत्यधिक ले नमक की तुलना में तो जल एक प्रकार का क्या होगा? विलायक होगा। अर्थात विलयन का वह घटक जो अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहलाता है। दूसरा होता है विलेय। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। विलायक प्लस विलेय दोनों का जब मिश्रण बनेगा तो ये द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब हमें विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ना है। शब्द है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। सांद्रता का तात्पर्य क्या है?
इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम 2 ग्लास लेते हैं जिनका आयतन समान है, दोनों ग्लास का। और दोनों ग्लास में अपन जल भरते हैं, एक निश्चित आयतन में अपन इसमें जल भरते हैं। माना कि इसमें हमने भरा है 200 ml जल। जल, दोनों ग्लासों में हम बराबर आयतन का जल भरते हैं। अब पहली गिलास ए में हम नमक मिलाते हैं, 50 ग्राम नमक मिलाते हैं। दूसरी गिलास बी में नमक मिलाते हैं 100 ग्राम। आप लोगों को इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। हमने जल की मात्रा निश्चित ली है, इधर भी 200 ml, इधर भी 200 ml। एक में हमने नमक 50 ग्राम मिलाया, दूसरे में नमक 100 ग्राम मिलाया। जल अत्यधिक मात्रा में है तो जल क्या बनेगा? विलायक। और नमक कम मात्रा में घोल रहे हैं, जल की अपेक्षा नमक की मात्रा क्या है? दोनों में कम है, तो जल एक विलेय की भांति कार्य करेगा। अधिक मात्रा में है तो विलायक और कम मात्रा में है तो विलेय। अब दोनों तरफ विलायक की निश्चित मात्रा है, इधर भी 200 ml, इधर भी 200 ml। और एक में विलेय मिला रहे हैं 50 ग्राम, दूसरे में विलेय मिला रहे हैं 100 ग्राम। इसका तात्पर्य यह है कि एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की आनुपातिक मात्रा, इस विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। यहाँ विलायक की मात्रा दोनों में निश्चित है, एक में विलेय की मात्रा कम है और दूसरे में विलेय की मात्रा अधिक है। इसमें नमक 50 ग्राम बोल दिया, इसमें 100 ग्राम बोल दिया। यहाँ पे निश्चित विलायक में विलेय की मात्रा कम है और यहाँ निश्चित विलायक में विलेय की मात्रा अधिक है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि बी ग्लास की सांद्रता अधिक है और ए ग्लास की सांद्रता कम है। अर्थात सांद्रता से यह तात्पर्य हुआ कि यदि हमारे पास विलायक की मात्रा निश्चित है तो निश्चित विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की आनुपातिक मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे इसमें विलेय की मात्रा अधिक है तो इसकी सांद्रता अधिक है, इसमें विलेय की मात्रा कम है तो इसकी सांद्रता कम है। अर्थात सांद्रता के आधार पर पुनः विलयन को 2 भागों में अपन यहां से बांट सकते हैं। सांद्रता के आधार पर एक हो जाएगा तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा हो जाएगा सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। उपरोक्त उदाहरण में ए प्रकार का जो विलयन है वो तनु विलयन का उदाहरण है और बी प्रकार का जो विलयन है वो सांद्र विलयन का उदाहरण है। जिस विलयन में निश्चित विलायक में विलायक की निश्चित मात्रा में अधिक मात्रा में अगर विलेय घुला हो, बहुत अधिक मात्रा में यदि विलेय घुला हो तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा। और निश्चित विलायक में यदि विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो ऐसा विलयन तनु विलयन कहलाता है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन हो जाएगा तनु विलयन और दूसरा हो जाएगा सांद्र विलयन। और विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या बनेगी? सांद्रता की परिभाषा होगी किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलायक की निश्चित मात्रा में घुले विलेय की आनुपातिक मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण से समझा है
कि निश्चित मात्रा में विलायक लिया, उसमें अपन ने कम मात्रा में विलेय बोला, दूसरे में अधिक मात्रा में विलेय बोला, तो यह विलेय की जो मात्रा है विलयन की सांद्रता को निर्धारित करती है। विलेय की मात्रा अधिक होगी तो उस विलयन की सांद्रता अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम होगी तो उस विलयन की सांद्रता कम होगी, एक विलायक की निश्चित मात्रा में। इसे हम विलयन की सांद्रता कहेंगे। पुनः किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की आनुपातिक मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इस सांद्रता को व्यक्त करने के अनेक तरीके होते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विलयन की सांद्रता को हमने समझा, विलयन की सांद्रता क्या है। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के प्रकार। विलयन की सांद्रता को कई प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रयोग करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटाइल से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है आयतन प्रतिशत, जिसको स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटाइल से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा प्रकार है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।